हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़ के एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दिस इज़ अजय यादव, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ कराई थी, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिकाएँ। तो लाइट की समस्या के कारण 2 सर्वसमिकाएँ हो गई थी और एक आपकी जो आइडेंटिटी थी वो आपकी रह गई थी। ठीक, आइए फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपकी 2 आइडेंटिटी बता दी थी, एक आइडेंटिटी आपकी बची थी, उसको भी आज हम करा दे रहे हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि जो साइन कॉस टेन की जो वैल्यू होती है वो कैसे आपको निकालनी होती है। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से मैंने सी स्क्वायर का मान निकाल लिया था, ए स्क्वायर का निकाल लिया था, अब हमें निकालना है बी स्क्वायर का मान। ठीक है, बी स्क्वायर का निकालने के लिए बी स्क्वायर को इधर करेंगे और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये आपकी कंडीशन नंबर 3 हो गई। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर से हम सभी तरफ भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर से भाग करने पर या डिवाइड करने पर। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यह बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और आपका ये हो जाएगा सी अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था, पहले लिखा है सी अपॉन बी लिखा है। सी का मतलब क्या है, मेरा कर्ण है। ठीक, कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। और कर्ण बटे आधार किस में होता है बताइए, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा में। क्या होता है, सेक थीटा में। ठीक, उसके बाद क्या है, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। ए का मतलब बेस यानी आधार, आधार जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और बी का मतलब हमारा क्या है, लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार बटे लंब किस में बताया था, टैन थीटा में बताया था। क्या बताया था, टैन थीटा में। शायद ही करा दिए थे क्या, चलो नहीं कराए होंगे तो फिर से देख लेना। अब यहाँ पे सी बटे बी यहाँ पे हमें सेक थीटा रखना है, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी यहाँ पे हमें रखना है टैन थीटा। क्या रखना है, टैन थीटा का स्क्वायर। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस टैन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, देखें शायद करा तो नहीं दिए हम। हम ही गलत कर रहे हैं ना। इधर देखिए, सी अपॉन बी मतलब सी का मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण हो गया। और बी का मतलब क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये किसका फार्मूला बनता है बताइए आप लोग, कर्ण बटे लंब बनता है कॉसेक का। किसका बनता है,
कॉसेक का, कॉसेक थीटा का, ठीक। और उसके बाद क्या है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए मीन्स बेस आपका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार, एंड बी, बी हमारा क्या है, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये बनता है कॉट थीटा का, क्या बनता है, कॉट थीटा का, ठीक। अब इसको हम रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन बी का होता है कॉसेक थीटा, लिखेंगे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस ए अपॉन की जगह पर रखें, ए अपॉन बी की जगह पर रखें कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉट स्क्वायर का थीटा। अब यहाँ से हम थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर कौन सी हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर ये हो जाएगी 3, आइडेंटिटी, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीका। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना है, यानी बीजगणितीय समीकरण बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इन ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन वन ब्रैकेट, ठीक। और इन अदर ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। अब अगर इसको हम कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करना चाहें, कॉट को इधर भेज दें और 1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन एक ये बन जाएगा फार्मूला, ठीक। अगर हम कॉसेक को इधर ले आएँ, ठीक है, कॉसेक को इधर ले आएँ या कॉट को इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा, हम कॉसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेकंड हमारा ये बन जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए। अब थोड़ा हम चलते हैं मान की तरफ, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, अनुपातिक मान होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर कोई
ट्रायंगल है और उसके दो एंगल बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। जो एंगल के सम्मुख भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया और ये सी दे दिया। तो यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ हम कहते रहे हैं जो एंगल बी है वो एंगल ए के बराबर होगा। हम ठीक है, वो क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि सम्मुख जो समान कोण होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा जो कोण हो जाएगा, ये हमारा कोण ए यानी एंगल ए और एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, अगर इन दोनों का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक, वो होता है 180, यानी तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे हमें एंगल सी का मान दिया गया, तो एंगल सी का मान हम रख देंगे और एंगल ए की यहाँ पे सॉरी एंगल बी की यहाँ पे हम एंगल ए ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस इसके यहाँ पे रख देंगे 90 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, और यही हमारा एंगल बी के भी बराबर होगा। ठीक, तो ये एंगल बी, ये भी मेरा 45 आ गया और ये भी मेरा एंगल 45 आ गया। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर हम इस एंगल को माने ये हमारा है, अभी तक एंगल चल रहा था, लेकिन अब एंगल की वैल्यू दी जाएगी। क्या दी जाएगी, एंगल की वैल्यू दी जाएगी। अगर इसको हम एक यूनिट मानेंगे, एक इकाई मानेंगे, यानी एक यूनिट मानेंगे, तो अगर ये बराबर है सॉरी ये एंगल बराबर तो इसके सम्मुख कोण ये भी बराबर हो जाएगी। अगर ये एक है यानी 1 है तो ये भी 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी हमारा कितना है, 1 का स्क्वायर और प्लस हमारा बी सी भी 1 का स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, √2। क्या आ गई है, √2। ठीक, अब हम मान निकालने हैं। मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की स्थिति में, यानी कंडीशन में, स्थिति में। ठीक, अगर हमारा थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब सबके मान कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे हम साइन के लिए लिख देंगे, इधर साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक 45 लिखो सीधे, अब तो 45 डिग्री निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ये भी 45। ठीक, उसके बाद cos 45 और इसका अपोजिट में होता है sec 45 और उसके बाद tan 45 और इसका अपोजिट होता है cot 45। ठीक, साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब हम चाहे इसको लंब मान ले चाहे इसको मान ले लंब। ठीक है, तो हम लंब मानेंगे। लंब मेरा क्या है, 1 है। क्या है, 1 हो जाएगा। तो लंब 1 ये हो जाएगा 1/2 सॉरी √2, 1/√2। ठीक, अगर कॉसेक 45 का क्या करना हो तो इसका हम उल्टा कर देंगे, तो √2/1 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
√2 हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक। अब इसी तरह कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है आधार, जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, और बटे का कर्ण होता है। क्या होता है? बटे का कर्ण होता है। आधार मेरा क्या है? 1 है, ठीक, 1 है, इसका भी 1 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। जरा से 1 मिनट रुको जरा से, वही होगा, ये भी मेरा √2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका अगर अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी आएगी √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद tan पे आइए। tan का मान क्या होता है? लंब बटे का आधार। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब मेरा क्या है? 1 है और आधार भी मेरा 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम सीधे 1 लिख देंगे, ठीक। अब मेरे जितने भी 45 अंश के मान हो, चाहे साइन का मान हो, चाहे कॉस का मान हो, चाहे टैन का मान हो, चाहे कॉसेक का हो, चाहे सेक का हो और कॉट का हो, ठीक, 45 अंश के लिए मैंने सारे मान निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरे 45 अंश के लिए मान हो गए। इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आपको बताएंगे साइन 60 के लिए, साइन कॉस 60 के लिए, बाकी 60 जितने भी हैं उनके लिए हम बताएंगे। अब आप लोग थोड़ी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ते तो सब लोग हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। जो आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा इनको स्मार्ट वेज में यूज़ करने का तरीका सीखिए, ठीक है। जो हम बता रहे हैं इनको आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करिए। अब हमारे पास बच रहा है 60 के लिए और 30 के लिए, ठीक है। तो क्लास 9 में मैंने एक, मतलब आप लोगों ने एक प्रमेय और पढ़ी होगी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये मेरा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आइडेंटिफाई क्या करने का तरीका होता है कि इसकी तीनों भुजाएं या तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं। तो इसका नाम हम ए रख दे रहे हैं और इसका बी रख दे रहे हैं और इसका सी रख दे रहे हैं, ठीक। बीच में से हम यहाँ से अगर इस पर एक लंब डालते हैं, ठीक, तो लंब डालते हैं तो ये दो जो BC है ये इनको दोनों बराबर भागों में बांट देती हैं। तो अगर ये हमारा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसका नाम मैंने रख दिया D। क्या नाम रख दिया? D। ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा, अगर ये लंब हो जाएगा तो तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के, तो ये हमारा 60 का हो जाएगा, ये हमारा 90 का हो जाएगा, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा
कितने का हो जाएगा, ये हमारा 30 का हो जाएगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल को हमको इस वाले ट्रायंगल को हमको देखना है। तो ये मेरा कुछ एंगल इस तरह बनेगा ट्रायंगल। ठीक, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया। ये मेरा 90 डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री का है, और ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस एंगल के कॉन्टेक्ट में देंगे। तो ये यहाँ पे हम निकालेंगे ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, ए बी हमें दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस ए डी हमें दिया नहीं गया है, ए डी स्क्वायर लिख देंगे वैसे वैसे, और बी डी हमारा दिया गया है 1 का स्क्वायर। इस 1 को इधर लेके भेज देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ए डी स्क्वायर ए डी बराबर हो जाएगा रूट का, इसका स्क्वायर होता है 4, ठीक, और इसका होता है 1। तो ए डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, √3। क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू अगर हम लिख दे रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, 60 डिग्री की स्थिति में ठीक, सबके लिए वही मान sin 60 cos 60 और tan 60। ठीक, इसी तरह cosec 60 sec 60 और cot 60, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। साइन के लिए वैल्यू मैंने क्या लिखाई है, यानी लंब बटे में कर्ण। ठीक, अब इसके लिए हमारा लंब क्या है, 3 है, √3। ठीक, तो हो जाएगा √3 और कर्ण मेरा क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगी √3/2। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। हो जाएगा। कॉस के लिए मैंने क्या लिखाया है, आधार बटे कर्ण लिखाया है। आधार मेरा क्या है, 1 है, और कर्ण मेरा क्या है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो जाएगा 2/1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, tan 60 के लिए मैंने क्या लिखाया है, लंब बटे आधार लिखाया है। लंब मेरा क्या है, √3 है, √3 और आधार मेरा क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक, और अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√3। अब इस तरह से आपको थीटा बराबर 45 के मान मिल गए और 60 यानी 60 के, 45 और 60 के दोनों के मान आपको मिल गए हैं। ठीक, अब बचा आपका 30 का मान, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 30 का आपको बताते हैं कैसे मिलेगा 30 का मान।
अब ये अगर हमारा 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक ठीक। अब इसको इसके लिए हमारा ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की स्थिति में ठीक, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 cos 30 एंड tan 30। यहाँ लिखेंगे cosec 30 sec 30 एंड cot 30। ठीक। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हमारा लंब ये है और कर्ण हमारे ये हैं। तो साइन 30 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, लंब बटे में कर्ण। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब मेरा क्या है 1 है और कर्ण मेरा है 2। ठीक है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 30 में। कॉस के लिए क्या होता है, आधार में बटे कर्ण होता है। आधार मेरा क्या है √3 है, क्या है √3 और कर्ण मेरा है 2। ठीक। इसका अपोजिट अगर लिखेंगे इधर तो हो जाएगा 2/1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसका अपोजिट सेक होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3। ठीक। उसका tan 30 के लिए मान क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक। लंब मेरा क्या है 1 और आधार मेरा है 1/√3 हो जाएगा। और इसका अपोजिट अगर करेंगे तो हो जाएगा √3/1 और इसका ही वैल्यू होती है √3। ठीक। इस तरह से आपको मैंने 30, 45, 60 के मान आपको बता दिए हैं। बचा 0 और 90 का, तो उसके लिए मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए यहीं तक। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।